बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकल। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव। गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सबके हृदय में कुछ न कुछ मांग रहती है। सब कोई कुछ न कुछ मांगते हैं। भगवान से, ईश्वर से चाहना कुछ न कुछ लगी ही रहती है। भगवान शिव के दरबार में बहुत लोग जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं। भगवान शिव को ऑर्डरदानी कहा गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं, इसको जानना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो कुछ मांगता है अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर ही मांगता है। जितनी बुद्धि रहेगी उसी हिसाब से मांगेगा। अगर भगवान प्रकट हो जाए, किसी छोटे बच्चे को कहे कि भाई बच्चा तुम मांगो, क्या मांगता है, तो बच्चा क्या मांगेगा? वो तो मिठाई या खिलौना ही मांगेगा। लेकिन उसी बच्चे का यदि पिता सामने हो, यदि भगवान उसको कहे कि तू क्या लेगा, तो वो मिठाई और खिलौना नहीं मांगेगा। सबकी अपनी मर्यादा होती है, ज्ञान की मर्यादा होती है, वही बात है। तो लोग भगवान शिव से मांगते हैं, लेकिन भगवान शिव भी प्रभु से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। क्या कहते हैं भगवान शिव? हे प्रभु, मैं बार बार मांगता हूं, यदि आप प्रसन्न होकर के देना चाहते हैं तो आप अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। भगवान शिव सत्संग मांगते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के पास मांगने जाता है कोई सत्संग नहीं मांगता है। वो संसार की परेशानी मांग कर आ जाता है, संसार की माया मांग कर चले जाता है। वही माया, वही मोह जो हमेशा मनुष्य को रुलाती रहती है। तो भगवान शिव सत्संग मांगते हैं। ये तो भगवान है। असंत क्या मांगते हैं? तुलसीदास जी ने क्या मांगा? देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। कहते हे प्रभु, आप हमको सत्संग दीजिए। यह सत्संग आपका निज अंग है। सत्संग को भगवान का निज अंग कहा गया। यानी जो सत्संग में बैठे हैं वो भगवान की गोद में बैठे हैं, यही समझिए। निज अंग श्रीरंग अभाव भंग कारण शरण शोकहारी। यह सत्संग शरणागत के शोकों को हरने वाला और भवदुख को मिटाने वाला है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है। इसलिए हमको सत्संग दीजिए। दूसरे जगह भी तुलसीदास जी ने सत्संग मांगा है। यत्र कुत्रपि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मेरा विश्राम मेकम। जहां भी जिस योनि में अपने कर्म के वशीभूत मेरा जन्म हो, जहां भी मैं जाऊं, लेकिन आपकी भक्ति और सत्संग हमको मिलता रहे। अभी आप
सुन रहे थे कि भगवान शिव ने पार्वती को समझाया, माता पार्वती को, कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग है। गिरिजा, संत समागम सम नौ लाभ कछुआन, इससे बड़ा लाभ कुछ संसार में है ही नहीं, क्योंकि यही सत्संग, संतों का संग मोक्ष में ले जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सत्संग से ही मोक्ष में जाते हैं, मुक्ति में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्संग को बिल्कुल छोड़ दे तो वह मोक्ष में नहीं जा सकेगा। स्वर्ग चले जाए, संसार में प्रतिष्ठा हो जाए, उसको धन हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि की गई है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिताः, शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। जब तक इन चारों से प्रेम नहीं करेंगे तब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा। शम, विचार, संतोष, साधु संग। शम का अर्थ क्या है? तालब्य शौर म। शम मन होता है मनोनिग्रह, मन का निग्रह जो ध्यान के द्वारा होता है। अगर आप दंत स और म सम समझते हैं, मान लीजिए ये भी अर्थ लेते हैं, तो सम का मतलब है समता होना। समता का अर्थ प्रत्येक जीव में प्रभु का दर्शन होना। यह भी कब होगा? जब आप ध्यान में डूबेंगे, तभी आप जानेंगे कि कण-कण में भगवान है, समत्व की दशा आएगी आपकी। तो शम मतलब मनोनिग्रह ध्यान के द्वारा होगा। विचार, शम, विचार, संतोष, साधु संग। तो एक है शम, दूसरा है विचार। विचार क्या है? मनुष्य ज्ञानवान है, वो क्या विचार करना चाहिए उसको? को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। विचार क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हमारे माता पिता क्या है, कौन है, संसार में सार वस्तु क्या है। जो इसका चिंतन करता है, विश्लेषण करता है, वही मानो विचार करता है। तो विचार यही है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। शम, विचार, संतोष। संतोष आप सब जानते हैं, अर्जित संपत्ति में संतुष्ट रहना। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। संतोषम परम सुखम। इसी बात को भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश के माध्यम से सुनाया। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जथा लाभ तथा संतोषा, जो कमाई हो उसी में संतुष्ट रहना, ये तीसरी बात हो गई। 4 द्वारपाल में ये तीसरा हो गया। और चौथा साधु संग। तो जब तक साधु संग नहीं करेंगे, मोक्ष के द्वार में आपको प्रवेश मिलेगा ही नहीं। तो मुक्ति के लिए साधु संग, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जितने भी संत भगवंत हैं, सब ने सत्संग की महिमा गाई है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी को कहा है, हे उद्धव जी, लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं? योग, सांख्य, धर्म पालन, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, दक्षिणा आदि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं इनसे शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं। यदि कोई सत्संग कर ले तो सत्संग के द्वारा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। अन्य उपाय से मैं शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं, सत्संग के द्वारा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी। और भगवान श्री राम ने क्या कहा इस सत्संग के लिए? जिस भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा। बिना प्रयास के जीव भवसागर से तर जाता है, बिना कठिन परिश्रम किए भवसागर से तर जाता है, मोक्ष में चला जाता है इस सत्संग के द्वारा।
यह है सत्संग की महिमा। ये तो भगवंत की वाणी आपने सुनी। सभी संत भी सत्संग की महिमा गाते हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि मही भवन जी महाराज की वाणी है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सत्संग जब प्रभु का निज अंग है तो सत्संग करेंगे, प्रभु की कृपा मिलती रहेगी, सब काम होगा। और उस एक काम को छोड़कर सब काम करेंगे, सब काम बिगड़ जाएगा। सत्संग की महिमा के संदर्भ में एक बड़ा ही प्रचलित कथा है, वो सुनाता हूं, आप सब सुने भी होंगे। एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के यहां गए। उन्होंने बहुत आवभगत किया। वो तो पहले राजा थे, राजर्षि थे, बहुत आवभगत किया। और जब वशिष्ठ जी महाराज वहां से विदा हुए तो उन्होंने उनको विदाई में 1000 वर्ष तपस्या का अपना फल दान में दिया, विदाई में दिया। बहुत तपस्या किए हुए थे विश्वामित्र मुनि, तपस्या से उनको शक्ति भी मिली थी, तो 1000 वर्ष तपस्या का जो फल है वो दान में दे दिया। वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले आए। वो तो जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। कालांतर में कभी ऐसा भी समय आया कि विश्वामित्र मुनि आए वशिष्ठ जी के कुटिया में। इन्होंने भी अपने यथा योग्य शक्ति अनुसार उनकी सेवा की, स्वागत सत्कार किया। और जब महर्षि वशिष्ठ वहां से, विश्वामित्र मुनि वहां से निकले तो वशिष्ठ जी ने उनको विदाई में क्या दिया? आधा पल सत्संग का फल दिया। उन्होंने जाते समय कहा कि मैं आपको आधा पल सत्संग का अपना फल विदाई स्वरूप देता हूं। ये सुन करके विश्वामित्र मुनि उदास हो गए। उदास होकर वहां से निकले तो हम लोगों के यहाँ एक रिवाज है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं तो हम लोग उनको कुछ दूर तक विदा करते हैं, छोड़ते हैं, साथ में जाते हैं। वशिष्ठ जी जब साथ में चले तो देखते हैं बहुत उदास है, दुखी हैं। इन्होंने पूछा कि मुनिवर आप प्रसन्न नजर नहीं आते हैं, बहुत उदास दुखी नजर आते हैं, कोई बात है? कुछ नहीं बोले। और जब दोबारा उन्होंने पूछा तो इनके अंदर में जो गुबार था वो फूट गया। अंत में इन्होंने कह ही दिया कि आपने जो आधा पल सत्संग का फल दिया तो नहीं भी देते तो ठीक था, ये क्यों दिए? नहीं देते। वशिष्ठ जी समझ गए कि इनके मन में तकलीफ है कि हम तो 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए थे, ये हमको आधा पल सत्संग का फल दिए हैं। तो वशिष्ठ जी ने ज्यादा उलझना नहीं चाहा, बस इतना ही कहा कि मुनिवर लगता है कि सत्संग की महिमा को आप ठीक से नहीं जानते। ये सुन करके विश्वामित्र मुनि और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तो इसका मतलब आप संकेत में बहुत बड़ी बात कह गए। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हैं आप कि आपने जो आधा पल सत्संग का फल दिया है, यह जो है 1000 वर्ष तपस्या से ज्यादा हो गया? कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं आप? वशिष्ठ जी ने कहा सो हम क्या कहें, कोई ज्ञानी जो होंगे, जानने वाले वही कहेंगे, अब अपने मुंह से हम क्या कहें आपको? कहने ने आपके कहने का संकेत यही है कि आप ज्यादा दिए, हम आपको कम दिए थे। अंत में ऐसा हो गया, विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं, किसी से फैसला कराना जरूरी है। आप हमारी बेइज्जती की, आधा पल सत्संग का फल दिए हैं और कहते हैं क्या कि आप हम नहीं जानते हैं सत्संग की महिमा। अब इसका निर्णय कराना जरूरी है कि आप ज्यादा दिए कि हम आपको ज्यादा दिए। कहने ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो चला जाए, कहीं निर्णय करा लेंगे। तो एक तरफ वशिष्ठ जी, एक तरफ विश्वामित्र मुनि, इन दोनों का निर्णय करे तो कौन करे? कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात थी नहीं। इन दोनों ने विचार किया कि चला जाए ब्रह्मा जी के पास, उनसे कहेंगे कि अब आप ही निर्णय करिए। वहां गए और वहां अपनी समस्या सुनाए विश्वामित्र मुनि कि देखिए वशिष्ठ जी हमारे यहाँ आए थे तो इनको हम 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए, अब मैं जब इनके यहाँ गया तो ये आधा पल सत्संग का फल दिए, और उसमें भी ये कहते हैं कि नहीं, सत्संग की महिमा बहुत अधिक होती है। तो आप ही बताइए कि कौन बड़ा हुआ? ब्रह्मा जी ने सोचा कि लफड़ा में कौन पड़े,
उन्होंने कहा देखिए हमको क्षमा कर दिया जाए, हम बहुत व्यस्त हैं, सृष्टि के कार्य में इतना व्यथित हैं, परेशान हैं कि अब आपकी समस्या को ठीक से चिंतन मनन करें, कोई निर्णय दें, ये हमारे बस की बात नहीं है, बहुत व्यस्तता है, कृपा करके हमको छोड़ दिया जाए। तब उन लोगों ने पूछा तो कहां चले, कहां जाकर के हम निर्णय करावे? ब्रह्मा जी ने कह दिया देखिए हमको तो बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन एक भगवान विष्णु हैं, उनको ज्यादा काम नहीं रहता है, वो शेषनाग के सैया पर आराम करते रहते हैं, बहुत समय रहता है, उनके पास जाइएगा तो निर्णय कर देंगे। ये दोनों पहुंच गए वहां भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु भी सोच रहे थे क्या निर्णय करेंगे, बड़ी मुश्किल बात है। तो उन्होंने कहा देखिए आप दोनों आए हैं, स्वागत किया उनका, दोनों ऋषि मुनियों का। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए कोई जो निर्णय करेगा तो कौन निर्णय करेगा? जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उस विषय में वही निर्णय दे सकता है। अब देखिए एक है सत्संग के धनी, एक है तपस्या के धनी, हम तो बीच में कुछ नहीं है, तो हम इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो जो जिस विषय का जानकार नहीं है वो निर्णय कैसे दे सकता है सही सही? इसलिए कृपा करके आप हमको तो मुक्ति दे दीजिए, हम तो निर्णय कर ही नहीं सकते हैं, आप ही लोग विशेषज्ञ हैं। तब फिर उन्होंने पूछा था तो कहां जाए हम इसका निराकरण कराने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही है जो दोनों विषय के जानकार हैं। कहा कौन? का वो है भगवान शिव, वो दोनों विषय के जानकार है, वो सत्संग भी करते हैं, तपस्या भी किए हैं, ध्यान भी किए हैं, सब विषय में पारंगत हैं, इसलिए उनको देव नहीं महादेव कहते हैं। देव नहीं, देवों के देव महादेव, आप उनके पास चले जाइए। दोनों विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि दोनों चले गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव को अपनी समस्या इन लोगों ने सुना दिया। अब भगवान शिव सोचने लग गए कि दोनों को शक्ति प्राप्त है, एक राजयोग में निष्णात है, दूसरे तपस्या में निष्णात है। अब समस्या क्या है कि निर्णय जो देंगे तो किसी एक के पक्ष में होगा, तो एक के पक्ष में होगा तो दूसरे को हमारा निर्णय पसंद नहीं आएगा, उनके मन के अनुकूल नहीं होगा। और कहीं विश्वामित्र मुनि के मन के अनुकूल नहीं हुआ और कहीं ये श्राप कुछ दे दिए तो हमारी भी दुर्गति हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। इनको संभालना बड़ा मुश्किल, हो सकता है श्राप दे दे हमारी हानि हो जाए। इसलिए बढ़िया है कि इस पचड़ा में न पड़े, और दो मजबूत आदमी के लड़ाई में कमजोर को नहीं घुसना चाहिए। और कहीं सांप वाप ले लें तो हमको क्या लाभ होगा इसमें, हमको तो हानि हो जाएगी। इसलिए हम तो फैसला न करें, यही अच्छा है, किसी तरह अपनी जान छुड़ा लें इन दोनों के चक्कर से। लेकिन अब सोचने लगे कि हम क्या बहाना करेंगे, कुछ बहाना करने में बन नहीं रहा है, क्या कहेंगे उनको? ये भी नहीं कह सकते कि हम इस विषय को नहीं जानते हैं। बहुत सोचा भगवान शिव ने, तब उन्होंने एक कहानी गढ़ी, बहुत बढ़िया बहाना बनाया भगवान शिव ने। उन्होंने क्या कहा वो सुनाता हूं। भगवान शिव ने कहा ठीक है आपकी समस्या है, अब कुछ हमारी भी सुन लीजिए, फिर आपकी समस्या का निराकरण करेंगे, पहले हमारी बात सुन लीजिए। भगवान शिव सुनाने लगे। कहा देखिए हमारा भी एक परिवार है, और कहने के लिए तो हम लोग मात्र 4 व्यक्ति हैं। हम हैं, पार्वती हैं, गणेश है, कार्तिक, 4 आदमी हैं। लेकिन 4 ही जीव का परिवार नहीं है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। अब देखिए क्या क्या समस्या है और कितना बड़ा परिवार है। अब हम हैं तो हमारा जो सवारी है बसहाबेल वो भी है, और हमारे गले में नाग है, सांप है, वो भी तो परिवार का अंग है, तो 3 तो हम लोग यहीं हो गए। अच्छा पार्वती है तो उनकी सवारी है बाघ, है कि नहीं? और कार्तिक है तो उनके साथ मोर भी है, और गणेश जी है तो उनका जो सवारी है चूहा वो भी है। कितना बड़ा परिवार हो गया देख लीजिए। अब परिवार जब बड़ा होता है तो कभी कभी कुछ न कुछ उसमें कलह हो ही जाती है। अब क्या बतावें, कभी कभी बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अब बाघ जब भूखा रहता है तो वो हमारे बैल को देखते रहता है कि कब इसको मार के खा जाए।
अब हमको समस्या हो जाती है, भाई ये कोई ठिकाना नहीं है, बैल को मार के खा जाए तब क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब कार्तिक का जो मोर है इधर उधर देखता है, हमारे सांप के पीछे झपटता है कि हम खा लेंगे इसको, भूख लगी है। कभी कभी जो सांप को खाने के लिए तैयार आता है, हमारा सांप जो है कभी खिसक करके चला जाता है कहां, गणेश जी के चूहा को खाने के लिए। अब इसी परेशानी में घर में कभी कभी कलह हो जाता है, क्या बतावे। इस तरह से अब होता क्या है कि कभी कहना पड़ता है कार्तिक को जो है मोर को संभाल के रखो, कभी कहते हैं पार्वती को अपने बाप को संभाल के रखो, है कि नहीं। तो होते रहता है बीच में कलह। अब एक दिन कलह इतना बढ़ गया कि हम सोचे अभी जीवन से मर जाना अच्छा है, हमको मौका मिल गया क्या, विष पान करने का। हम क्या किए, हम सोचे यही मौका है, इस परेशानी से छुट्टी हो जाए, हम जान ही दे दे अच्छा है। हम विषपान कर लिए, और जब विषपान कर लिए तो तुरंत देवता लोग हाजिर हो गए। ये क्या कर लिया आप, विषपान अगर कर भी लिए हैं तो आप गले से नीचे नहीं उतारिएगा, आप गले से नीचे नहीं उतारिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब देखिए विष है गले में, अब नाम हो गया नीलकंठ, लेकिन इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ गया है। और जिस दिन से विष पिए हैं, गला में जो विष है, उस दिन से माथा ठीक से काम नहीं करता है, कभी कभी करने का कुछ कर देते हैं कुछ, समझ रहे हैं कि नहीं। उस दिन से हमारा निर्णय ठीक नहीं हो पाता है। अब ये समस्या यही है कि अब आप लोग आ गए हैं निर्णय कराने, तो निर्णय तो हम कर देंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमको फिर दोष नहीं दीजिएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो निर्णय दिए बिल्कुल सही है, क्योंकि माथा भी सही से काम करे तब ना। अब जिसके गला में जहर हो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो आप लोग विचार के कहिए कि क्या हम निर्णय कर दें, बाद में दोष लेकिन नहीं दीजिएगा। अब जिनके पक्ष में हो कि नहीं हो वो हम नहीं कर सकते हैं। और दोनों ऋषि मुनि आपस में बात किए कि यहां से निकलना ही ठीक है, निर्णय कराएंगे हम लोग की और आफत में पड़ जाएंगे, ये ठीक नहीं है निर्णय कराना इनसे। कहता महाराज तो हमको क्षमा कर दिया जाए और कुछ उपाय ही बता दिया जाए कि हम लोग कहां निर्णय करावे, कहां निर्णय करावे। तो भगवान शिव ने कहा एक ही उपाय है, शेषनाग जो है वही आपका निर्णय कर सकते हैं, आप उनके पास चले जाइए। दोनों गए शेषनाग के पास, वो सुनाने लगे अपनी समस्या। शेषनाग ने कहा कि हम धरती के भार को सिर पर रखे हैं, आप बताइए जिसके माथे पर इतना वजन हो वो किसी की बात को सुने समझे या विचार दे, ये संभव है आप बताइए। अरे कम से कम दम मारने की छुट्टी हो, सांस ठीक से ले लें, हम थोड़ा निश्चिंत हो जाए, तब ना कुछ सोच विचार करके कहेंगे। तो कहा था इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋषियों ने पूछा। उन्होंने कहा एक काम कीजिए विश्वामित्र मुनि, आप तो बहुत तपस्या के धनी हैं, अरे कितना 1000 वर्ष तपस्या किए हैं कोई ठिकाना नहीं, आप 1000 वर्ष तपस्या का फल लगा करके जरा धरती को पकड़ लीजिए, हमारा माथा हल्का हो जाए तो अब कुछ निर्णय हम सुना देंगे। कहा ठीक है, मेरे लिए कौन बड़ी बात है। वो अपने 1000 वर्ष तपस्या का फल, उसकी शक्ति लगा करके धरती को अपने दोनों हाथों से पकड़े, संभाल के रखेंगे। और जैसे शेषनाग सिर को हटाए धरती डोलने लग गई। शेषनाग ने कहा कि देखिए प्रलय हो जाएगा, आप धरती को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहता क्या करें, हम तो शक्ति लगाए हुए हैं। तब अंत में शेषनाग ने कहा कि वशिष्ठ जी आप क्या देखते हैं, अरे आप आधा पर सत्संग का फल ही लगा दीजिए, लेकिन आप भी पकड़िए, आप ही पकड़ लीजिए उसको। कहा ठीक है हम पकड़ते हैं। उन्होंने आधा पर सत्संग का फल लगाया और धरती को पकड़ लिया। अब धरती को इतना बढ़िया से पकड़ लिया कि विश्वामित्र जी भी जो है छोड़ दिए उसको। अब विश्वामित्र जी छोड़ दिए उसको। तब शेषनाग को कहते हैं कि अब तो आपको सांस लेने की छुट्टी मिल गई, अब आप कुछ निर्णय कर दीजिए। शेषनाग मुस्कुराने लगे, कहा कहिए अभी आप कुछ निर्णय करना बाकी रह गया। महाराज की जय। अब क्या हम आपको निर्णय दें, निर्णय आपके सामने में है कि आप देख रहे हैं कि 1000 वर्ष तपस्या का फल लगा करके धरती को आप संभाल नहीं सके। अब देखिए वशिष्ठ जी को हमारे नहीं रहने से कोई बात नहीं, आधा पर सत्संग का फल लगाए हैं, धरती को संभाले हुए हैं, अब आपको क्या बता दें हम। वहां से तब विश्वामित्र जी को समझ में आया कि बहुत तपस्या करने के बावजूद हमको वो शक्ति नहीं है, लेकिन सत्संग करके वशिष्ठ जी महाराज कितनी शक्ति अर्जित कर ली है कि धरती को थामे हुए हैं। ये है सत्संग की महिमा।
सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग की बड़ी महिमा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है यह सत्संग। अब मन में आपको एक विचार हो सकता है कि जब आधा पल सत्संग का फल लगा करके वशिष्ठ जी ने धरती को थाम लिया, तो हम लोग तो एक गैस का सिलेंडर उठाते हैं तो दम फूल जाता है। इसका क्या कारण हो गया भाई? इसका क्या कारण? हम लोग भी तो बहुत सत्संग करते हैं। वास्तव में वशिष्ठ जी एक ही तरह का सत्संग नहीं करते थे। सत्संग के दो रूप हैं, बल्कि दो प्रारूप समझिए। वो भी सत्संग है। क्या सत्संग है उसको समझिए और सत्संग ठीक ठीक करिए। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज ने कहा, नित सतसंगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सतसंगा, अंतर सतसंग ध्यान अभंगा। महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, दो तरह से प्रत्येक दिन सत्संग करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा, बाहर में जो हम संत भगवंत की वाणी को सुनते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, ये बाहरी सत्संग है। और जब हम ध्यान में डुबकी लगाते हैं, वो आंतरिक सत्संग है। जब आप सत्संग के शब्दार्थ को समझेंगे, तब इस रहस्य को आप ठीक से समझ पाएंगे, तब ये रहस्य उजागर होगा। सत्संग, सत का संग, सत है क्या? सत सोई जो विनशय नाही, जिसका विनाश नहीं हो, जो त्रय काल अबाधित तत्व है, वह है सत। सत मन एकमात्र परमात्मा जो सदा रहता है। असल में सबसे उच्च श्रेणी का सत्संग वही है, सत्संग परमात्मा का संग। वो उत्तम श्रेणी का सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है, ईश्वर का संग। लेकिन वह सत्संग तुरंत होने वाला नहीं है। जो महान संत लोग हैं वो वही उस सत्संग का स्वाद लेते हैं। तो जब तक वो सत्संग नहीं मिला है, परमात्मा दर्शन नहीं हुआ है, तब सत्संग कैसे होगा? तो जिन संतों ने परमात्मा को पा लिया, हम उनका संग करेंगे। ये दूसरे दर्जे का सत्संग है। तो जिन्होंने पा लिया, वो उनकी क्या महिमा है? तो आप जानते हैं, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? हे प्रभु परमात्मा राम, जो आपको जान गया वो आप हो गया, वो परमात्मा हो गया। परमात्मा को ठीक से जानने वाला, अनुभव से जानने वाला खुद परमात्मा हो जाता है। क्यों? देखिए, हम हैं जीव, जीवात्मा, और वो है परमात्मा। दोनों है आत्मा। हम जीव आत्मा, वो परम आत्मा, दोनों तत्वतः एक ही हैं। और दोनों का जब मिलन होगा तो एक मेक हो जाएंगे। जो गया साहब को खोजने, वह आपे गया हेराए है जी। और समुद्र में बूंद पड़ा, उसी में गया समाये है जी। पलटू साहब कहते हैं, जैसे एक बूंद पानी समुद्र में गिर जाए, वो समुद्र हो जाता है, उसी तरह जीव ब्रह्म मिलकर के ब्रह्म हो जाता है। हम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाती है। तो जाना तो तुम ही हो जाई। यही बात वेद में कहा गया है, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पूज्य पाद संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज, मैं जिनकी सेवा में था, वो कहते हैं, बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में राम। अब जो कोई जाने राम को, वह भी होते राम। राम को जानने वाला राम हो जाता है। मतलब ब्रह्म को जान करके लोग ब्रह्म हो जाता है। अब इस बात की पुष्टि भगवान श्री राम ने स्वयं किया है, वो भी सुन लीजिए। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी को बतलाते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मवित स्वयं। हे कपि शार्दुल हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, तब वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। भगवान श्री राम का उपदेश है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, वो ब्रह्म हो जाता है। तो जानने वाला माना अनुभव से जानने वाला, मिल करके जानने वाला। तो कहने का मतलब, जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो जीते जी शरीर में हैं, लेकिन उनके अंदर मतलब जो आत्मा है, परमात्मा से मिलन हो गया, तो परमात्मा की शक्ति उनके अंदर आ गई, वो परमात्मा ही हो गए। शरीर जरूर मनुष्य का, लेकिन वो परमात्मा का सगुण अवतार है। जैसे राम और कृष्ण उस तरह हो जाते हैं।
इसलिए ऐसे जो महापुरुष हैं, अगर उनका संग हो गया, परमात्मा तो मिले नहीं है, लेकिन सच्चे संत का संग हो गया तो ये दूसरे दर्जे का सत्संग है। सच्चे संत का मिलना, याद रखिए, यहां जो मैंने संत की व्याख्या की कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो संत मतलब ये नहीं होता है कि कोई साधु का वेश बना लिया तो संत हो गए। साधु, देखिए बात क्या है कि सभी संत जो होते हैं वो साधु जरूर होते हैं, लेकिन सभी साधु संत नहीं होते हैं। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, न मठ के आधिपति बने, न तीर्थ किए स्नान। तो संत तो तब होंगे जब ईश्वर का दर्शन होगा, ब्रह्म दर्शन हो जाएगा, तब संत बनेंगे। और जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं तब तक साधु, महात्मा, त्यागी, बैरागी, जोगी, अवधूत, फकीर, जो भी कह लीजिए, लेकिन अभी वो अंत पद तक, संत पद तक नहीं पहुंचे हैं। संत का क्या मतलब हुआ है? संत जिन्होंने सत्य में अपने को अंत कर दिया वो संत हो गए। सत्य में अपने को अंत कर दिया, सत्य में अपने को मिला दिया, वो संत होते हैं। तो ऐसे संत का मिलना भी बड़ा दुर्लभ। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जमा होता तब ऐसे संत मिलते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज संत कबीर के तरह, तुलसीदास जी और सूरदास जी के तरह, महर्षि में ही और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के तरह, रविदास जी और राहा स्वामी साहब के तरह, राम स्वामी की तरह, इस तरह के संत का मिलना, दर्शन होना बहुत कठिन है। तो मतलब सच्चे संत का दर्शन भी कठिन है। तब सत्संग कैसे करें? उत्तम श्रेणी का सत्संग, प्रथम श्रेणी का सत्संग ईश्वर का संग हुआ, और दूसरे दर्जे का सत्संग संतों का संग हुआ। और जब संत भी नहीं मिलेंगे तब क्या करें हम? तब संत भगवंत की वाणी को श्रवण करें। कोई साधु, महात्मा, ज्ञानी व्यक्ति, सदाचारी, भक्त व्यक्ति यदि आपको हरि कथा सुनावे, सत्संग की बातों को सुनावे, तो ये तीसरे दर्जे का सत्संग है। माने हरि कथा श्रवण करना, किसी के मुख से सुन रहे हैं या अपने से पढ़ रहे हैं, ये भी सत्संग है। तो श्रवण ज्ञान हो या पठन ज्ञान हो, तो हम लोग अभी तीसरे दर्जे का सत्संग कर रहे हैं। इससे भी बड़ा पुण्य जमा होता है। इससे पुण्य जमा होते 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 तब क्या होगा? पुण्य जमा होगा, फिर संत मिल जाएंगे, सच्चे संत का दर्शन हो जाएगा। और जब सच्चे संत मिल गए तो कभी न कभी आपको भगवंत का भी दर्शन होगा। याद रखिए, संत परमात्मा से मिला देते हैं। तो ये तीन तरह का सत्संग होता है। तो समझ लीजिए कि एक हो गया बाहरी कथा प्रसंग, दूसरा ध्यान के द्वारा उस ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करते हैं। तो दोनों सत्संग जो करते हैं उनको तो अपूर्व शक्ति हो जाती है, उनका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। तो वशिष्ठ जी महाराज ऐसे ही सत्संग करते थे, अंदर बाहर दोनों तरह का सत्संग। कर सत्संग आपने अंतर, तभी मन मोह अरु माया रे, अजन दुल्हन बलि बलि सतगुरु के जिन यह अलख लखाया रे। दुल्हन दास जी महाराज कहते हैं कर सत्संग आपने अंतर। अंतर में कौन सत्संग होगा? वही मन को समेट कर प्रभु में लगाना, जिसको आप ध्यान कहते हैं, ध्यान विवेचन मना, वो भी सत्संग है, सत का संग है। इस तरह से बाहर भीतर दोनों तरह का सत्संग करेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने कहा सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। एक तरफ सत्संग है और दूसरे तरफ मुक्ति है। जो सत्संग को पकड़े रहेंगे कभी न कभी मुक्ति में अवश्य जाएंगे। सत्संग करते करते आसक्ति का नाश होता है। सत्संगत्वे निःसंगत्वं, संसार से निसंग होते हैं, आसक्ति छूटती है। आसक्ति छूटने से मोह का नाश होता है। मोह का नाश होने से चंचलता समाप्त हो जाती है। और जब चंचलता समाप्त हो गई तो क्या होता है? यही जीवन मुक्ति की दशा है। इसलिए जो सत्संग करते रहते हैं वही मुक्ति में जाएंगे। गुरु गर्गाचार्य ने कहा गंगा पापं शशि तापं दन्यं कल्प तरुस तथा पापं तापं च दन्यं च हंति साधु संगमा। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा उष्मा का हरण करता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करता है। लेकिन यदि सच्चे साधु के शरण में चले जाएं तो पाप, ताप, दरिद्रता तीनों का शमन हो जाता है, तीनों का नाश हो जाता है। यह है सत्संग की महिमा।
इसलिए सभी संत एक स्वर से गाते हैं सत्संग करना चाहिए। मीराबाई कहती है, मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सतसंग बैठ नीत, हरि चर्चा सुन लीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। राहा स्वामी साहब की वाणी है, अटक तू क्यों रहा जग में। कितने लोग संसार में अटके हैं, छुट्टी नहीं मिली, यहां नहीं आए। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक अवधार यह मन में, खोज सत्संग में जाई। कुछ खोजना है तो सत्संग में जाओ, वही जाकर कुछ मिलेगा। याद रखिए, सत्संग से सब कुछ मिलेगा। जब संतों का दर्शन होगा, जब संत मिलेंगे तो आपको पहले सुधार देंगे, फिर आपका उद्धार कर देंगे। यह है सत्संग की महिमा। बिना सुधार के उद्धार नहीं होता है, इसलिए संत के शरण में जाना अनिवार्य है। भगवान राम ने कह दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत पलटू साहब कहते हैं, सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, देखे चारों धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा, मुक्ति की राह भुलानी। कर्मकांड में तो लगे रहे, लेकिन मुक्ति के मार्ग को नहीं जान सके। कर्मन के बस पड़ा, मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थके, तीर्थों में घूमते घूमते पैर थक गए। चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा, बैठकर खूब नहाया। ऊपर दारा धोए, मैल दिल बीच समानी, पत्थर में गया भूल, संत का मरम न जानी। पलटू नाहक पचिम हुए, संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। सात पुरी घूम लीजिए, चारों धाम घूम लीजिए, जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। संत शरण जो पड़ा, सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चला गया उसका उद्धार होता है, और जो संत की निंदा करता है वह आवागमन के चक्र में घूमता ही रहता है। भगवान शिव ने कहा था, साध अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, जो साधु संतों की अवज्ञा करते हैं, अपमान और निंदा करते हैं, उनके कल्याण का नाश हो जाता है, उनके जीवन में कल्याण नहीं होता है। आप उदाहरण ले लीजिए, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन था? रावण, जो सिर काट करके चढ़ाता था। सिर काट काट करके भगवान शिव के चरण में चढ़ा, इतना बड़ा भक्त, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा का पालन वो नहीं करता था, वो सत्संग नहीं करता था। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। उन्होंने यहां तक कह दिया, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो साधु संतों का अपमान करेगा उसके कल्याण का नाश हो जाएगा, उसके जीवन में मंगल नहीं होगा। लेकिन रावण क्या करता था? भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त होते हुए भी वो साधु संतों का अपमान ही नहीं करता था, बहुत कष्ट देता था। उसके राज्य में जो साधु महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, अब उनके पास भेजता था अपना आदमी कि ये ऋषि मुनि हमारे राज्य में रहते हैं, हम वहां हवा पानी का उपयोग करते हैं, लकड़ी काट करके यज्ञ करते हैं, फल और फूल का उपयोग करते हैं। उनको कहो कि वो कर देंगे, हमको कर लेने के लिए भेजते थे। हमारे राज्य में रहेगा तो कर देना पड़ेगा। अब बताइए, जो जंगल में साधु कहीं गुफा में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, वो क्या कर दे सकते हैं? उनके पास रहता क्या क्या है, क्या देंगे? वो गया जब आदमी मांगने के लिए, रावण ने भेजा, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे पास क्या मिलेगा? साधु महात्मा ऋषि मुनि के पास क्या मिलेगा? लोटा, झोंटा, लंगोटा और एक सोटा, यही रहता है साधु बाबा जी के पास। तो इसमें से और क्या है हमारे पास जो देंगे आपको? अंत में रावण को जाके कहा, कुछ नहीं, वही लोटा झोंटा लेकर के क्या करेंगे? उनका क्या करना चाहिए? कहा, उनके शरीर से खून निकाल करके लो। रावण ऋषि मुनियों के शरीर से रक्त निकाल करके गड़ा में भरता था। याद रखिए, सोचिए कितना बड़ा दुष्ट था। जबकि भगवान शिव कहते हैं कि साधु का अपमान करने से कल्याण का नाश होता है। वो घड़ा में भर करके ले आता था। तब क्या हुआ? ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया कि यही खून तेरा खून बहा देगा, एक दिन तेरा खून हो जाएगा।
आगे कथा है, छोटी सी कथा सुना ही देता हूं कि कैसे रावण की मृत्यु हुई है उस खून से, उस रक्त से। ऋषि मुनियों का खून ले गया तो ऋषि मुनियों ने साप दिया कि तेरी मृत्यु निश्चित है, इस रक्त के कारण तेरी मृत्यु होगी। रावण जब घड़ा में भर करके एक घड़ा हो गया, ले गया, और उनकी पत्नी जो थी मंदोदरी, वो परम भक्तिन थी, वो भक्ति करती थी, बहुत सज्जन थी। अब रावण सोचने लगा कि पूछेगी कि घड़ा में क्या है, और जब हम कहेंगे कि ऋषि मुनियों का खून लेते हैं कुछ नहीं देता है, तो तब तो घर में कलह हो जाएगा, अब घर में झंझट हो जाएगा, तो क्या करें, अब इसको बताना सही नहीं है। बढ़िया से घड़ा का मुंह को बंद किया और लेकर के गया। मंदोदरी पूछ दिया, अरे घड़ा में क्या लेके आए हैं? कहा पूछो मत, कहने बता ही दीजिए हमको। कहा देखो, इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, अगर लोग सूंघ भी ले तो मर जाए, इतना खतरनाक जहर है, इसको कभी न छूना न खोलना, कुछ नहीं करना। उसको ले जाकर के अपने महल में छुपा करके रावण रखा। मंदोदरी देख ली कि छुपा कर रखा, इसमें जहर है, तो मान गई जहर है। समझ गए कि नहीं? अब हुआ क्या, एक बार रावण चला दिग्विजय करने के लिए, राजा सबको जीतने के लिए। अब जब निकला तो कितने दिन तक युद्ध में बाहर ही रह गया, बहुत दिनों तक। कितने छोटे मोटे राजा को जीत रहा, बाहर ही है। बहुत दिन गुजर गए। जब बहुत दिन गुजर गए तो अब मंदोदरी को कुछ पता ही नहीं, कितना दिन हो गया रावण आया नहीं। तो किसी से पूछा, पता लगाने का प्रयास किया, भाई पता लगा के कहो कि रावण कहाँ है। किसी ने कह दिया कि अब वो लौट के आएगा, और दूसरे राजा को जीत लिया है, वहीं वो शादी कर लिया, अब वहीं रहने लग गया है, अब वो लौट करके आएगा, उसका कोई भरोसा है। तो वैसे ही वो जो है चरित्र का संयमी व्यक्ति है नहीं, तो वो तो घर बसा लिया अपना, आएगा कि नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। अब तो मंदोदरी सोचने लगी कि हम पतिव्रता नारी, हमारा पति दूसरे जगह सुनते हैं विवाह कर लिया है, बहुत दिन से आया नहीं है, कोई ठिकाना नहीं उसका, अब हम जी के क्या करेंगे, मर जाना ही ठीक है। बहुत सोच विचार की कि मर जाए किसी तरह, कोई संवाद नहीं मिला, विचार कर लिया कि नहीं अब मर ही जाना है। अब सोचने लगी कैसे मरे हैं, तो मन में आया कि बड़ा खतरनाक जहर हमारे पति छिपा करके रखे हैं, काहे उसी में से थोड़ा पी लेंगे, हम मर जाएंगे। मन में विचार आया, उसी को पी लेंगे। बोले थे कि भाई सूंघने से भी लोग मर सकता है, उसको पी लेंगे। वो गई, घड़ा खोल करके उसमें जो भी था रक्त था वो निकाल करके थोड़ा लेके पी ली। अब तो जहर रहे तब न मरे, अब तो जहर पीने के बाद इंतजार करती है कि कुछ होगा, कुछ मथा घबराएगा कि शरीर लड़खड़ाएगा, कुछ नहीं हुआ। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरा चमत्कार हो गया। वो रक्त जो पी, उसके कारण, उसके प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। कुछ ऐसा ही ऋषि मुनियों का उसमें लीला, उसकी ऋषि मुनियों की लीला थी कि उसको रक्त को अंदर जो ली तो पीने के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसको पता चल गया कि हम तो गर्भवती हो गए, मरे तो नहीं हम। अब तो एक अलग आफत है, मरना चाह रहे थे मरे नहीं, गर्भवती हो गए। अब पति तो कितना दिन से बाहर है, अब तो वो आएगा तो हमको काट देगा, कहेगा चरित्रहीन स्त्री है, और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, हम धार्मिक स्त्री, हम भक्ति परायणा पतिव्रता स्त्री ऐसे गर्भवती हो गए हैं, अब क्या करें। तो बहुत चिंतित हो गई, अब क्या करें नहीं करें। तब जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि सच में गर्भवती है, अंत में उसने क्या किया, किसी प्रकार से अपने गर्भ को गिरा लिया, गर्भपात कर लिया मंदोदरी ने। और उस निकले हुए गर्भ को उसने क्या किया, एक छोटे से घड़े में डाल करके उसका मुंह बंद करके अपने विश्वस्त सेवक को दिया कि देखो, एक जरूरी काम, विश्वस्त सेवक, बिल्कुल निजी सेवक था, इस घड़ा को ले जाओ और जितना दूर तू जा सको, जितना दूर तू जा सको, दूर देश में ले जाकर के कहीं इसको गाड़ देना, छुपा देना कि किसी की नजर नहीं पड़े, किसी को कुछ बताना नहीं, लेके चले जाओ। वो घड़ा दे दिया। वे सेवक जो था वो चलते चलते दक्षिण लंका से चला, और चलते 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 आ गया कहाँ, मिथिला नगरी। अब मिथिला नगरी में आकर के वो एक जगह धरती को कोड़ करके और उसमें उसको, उस घड़ा को झांप दिया। और यहाँ तो ऋषि मुनि का अलग ही प्रभाव था। अब वो गाड़ के चला गया तो वो समस्या तो वहां खत्म हो गई। लेकिन जब मिथिला नगरी में अकाल पड़ा और पंडितों ने कहा राजा जनक को कि आपको खुद से हल चलाना पड़ेगा, और आपके हल चलाने से ही इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी और फिर से जो है खेत लहलहाएगा, अकाल पड़ गया है। तो खुद से जब मैंने हल चलाने लगे, उसी घड़ा में वो क्या हुआ, जो हल का फाल उसी में टकराया, अंदर से निकला घड़ा छोटा सा,
और जब उसको खोला गया तो उसमें से एक छोटी सी बालिका सीता के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और हल कोड़ने से जो गड्ढा बनता है उसी को सीत कहते हैं, उसका भी नाम सीत होता है। उसी सीत से निकलने के कारण उस बालिका का नाम सीता पड़ गया। तो देखिए ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि इसी रक्त के कारण तेरा विनाश होगा, तेरी मृत्यु होगी। और देखिए उसी रक्त से किसी ना किसी तरह से समझिए कि सीता का प्रादुर्भाव हुआ और सीता के कारण रावण का विनाश हो गया। क्यों विनाश हुआ? साधु संत के अपमान के कारण। याद रखिए, साध सताए तीन गए, धन धर्म अरुवंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों का हो गया विध्वंस। तो साधु संतों को सताना समझिए कि जीते जी आफत मोल लेना है, अपने जीवन को अंधकारमय बनाना है। और यदि साधु के शरण में हैं, उनकी सेवा करते हैं, और यदि उनकी कृपा हो जाए तो संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो सब कुछ देने वाले हैं, वो लोक परलोक दोनों को मंगलमय करने वाले हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंद मन से सत्संग को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उनको शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों फल की प्राप्ति अनायास हो जाती है। यह सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग पाकर के एक मूर्ख भी सुधर जाता है, एक जड़ व्यक्ति भी सुधर जाता है। जैसे लोहे में जब स्पर्श होता है पारस का तो क्या होता है? सोना बन जाता है। तो पारस जैसे लोहा को सोना बना देता है, उसी तरह से संत के शरण में जाकर व्यक्ति का सुधार और उद्धार हो जाता है। इसलिए संत की महिमा आप देखेंगे सब कोई गाते हैं। पलटू साहब ने यहां तक कह दिया कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर के मुकुट है कौन? संत। भगवान राम ने भी कह दिया, मोते संत अधिक करी लेखा। संत का दर्जा हमसे भी ऊंचा है। यह है संत की महिमा। तो आप लोगों को मैंने सत्संग के संबंध में सुनाया। सार बात अब कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सार बात क्या है? तो इस सत्संग से 5 प्रकार के लाभ होते हैं। यदि आप साधु संतों के संग में आप हमेशा रहेंगे, अपने को सत्संग में रखेंगे, तो 5 प्रकार के लाभ को आप प्राप्त करेंगे। प्रथम लाभ, सबसे पहला लाभ क्या? चरित्र का सुधार। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुधार होता है, मतलब यदि कोई मांसाहारी है तो शाकाहारी हो जाता है, कोई शराबी है तो बुरे आदत को छोड़ देता है, कोई अधर्मी है वो धर्मात्मा हो जाता है, कोई पापी है तो पुण्यात्मा हो जाता है। आप जानते हैं रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, कैसे? सत्संग के द्वारा। हमारा सुधार सत्संग के द्वारा होगा, पहला लाभ। दूसरा लाभ, ज्ञान की प्राप्ति। अगर सत्संग में नहीं आते हैं तो ठीक है कि पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, उसका भी अपना कुछ ना कुछ लाभ है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ज्ञान के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। बिनो सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु है। वो कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम सत्संग में आके पाते हैं। तो सत्संग में आके ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? लोक क्या है, परलोक क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। इन सब बातों की जानकारी आपको कैसे होगी? तो सत्संग में आके होगी। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्संग में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये दूसरा लाभ कि साधु संतों के संग में जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ, आप ये जानते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन गुरु को खोजे कहां?
बाजार में मेला में खोजेंगे तो गुरु मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही पंचवाद कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। बिना गुरु के सारा ज्ञान कच्चा रह जाएगा और हम बच्चा रह जाएंगे। तो क्या करना है? सत्संग करते करते हम सच्चे गुरु को खोजेंगे, साधु संतों का संग करेंगे। अब जिनके ज्ञान से हम प्रभावित हो जाएंगे, जिनको हम समझेंगे कि नहीं ये सच्चे हैं, उनसे हम दीक्षा लेंगे। यही बात कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन यह सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो सत्संग में क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से भेंट होती है, गुरु से मिलन होता है सत्संग में आकर के। ये तीसरा लाभ। पहला लाभ आचरण का सुधार, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा गुरु की पहचान होती है, चौथा परमात्मा से प्रेम होगा। बिना प्रेम के परमात्मा मिलते नहीं, याद रखिएगा। तो प्रेम कैसे जगेगा? क्या उपाय है कि हम अपने प्रेम को बहुत बढ़ा लें? सत्संग करते हैं, परमात्मा के गुणगान को सुनते हैं, किसी के भी गुण को बहुत सुनेंगे तो उससे प्रेम हो जाएगा आपको। पहले आप गुण सुनेंगे, तब उस पर विश्वास होगा, तब प्रेम होगा, तब भक्ति होगी। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है। तो ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? जब ईश्वर की बड़ाई सुनते रहेंगे, उनके गुण को सुनेंगे, गुणगान को सुनेंगे, स्वतः जो है प्रेम बढ़ते जाएगा। इसलिए सत्संग में आते हैं तो हरि कथा सुनते हैं, हरि का गुणगान सुनते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग किए परमात्मा राम के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। जब हम राम कहते हैं तो दोनों राम की बात होती है, सगुण राम निर्गुण राम, परमात्मा राम ही और जो सगुण साकार राम आए, दोनों राम, सगुण निर्गुण दोनों की भक्ति हमारे संप्रदाय में बतलाई जाती है। इसलिए जब आप राम समझते हैं तो दोनों राम को समझिए, दोनों राम को जानिए। तो यहां क्या कहा गया कि बिना सत्संग के, बिना साधु संतों के शरण में गए ईश्वर से प्रेम होगा ही नहीं। अब प्रेम के बिना तो मिलेंगे भी नहीं वो। तो मान लीजिए ये चौथा लाभ हो गया क्या? ईश्वर में आपको प्रेम बहुत बढ़ गया। तो बढ़ने से काम नहीं होगा, लक्ष्य तो यह है कि ईश्वर मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए। तो मिलन कौन करवाएगा? बड़े बड़े मंदिर में जाएंगे, एक से एक मंदिर सब है, वहां जब जाते हैं तो पंडित जी से मिलना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है किस समय भगवान का दर्शन कराएंगे आप, या कब होगा। आप समय अनुकूल आइएगा, नहा धो करके पवित्र हो करके, तो पंडित जी आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। और ये जो परमात्मा रूपी भगवान अंदर में बैठे हैं, उनका दर्शन कौन कराएंगे? संत लोग ही कराते हैं, याद रखिए। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि दुख को हरने वाले, सुख देने वाले परमात्मा हैं, लेकिन बिना संत की, साधु की कृपा से वो नहीं मिलते हैं। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए उपाय अनेक। संशय समन दमन दुख, संशय को मिटाने वाले, दुख हरने वाले, सुख निधान कौन? हरि एक। एक परमात्मा सुख के निधान है, लेकिन मिलेंगे कैसे? साधु कृपा बिनु मिल ही नहीं, साधु संतों की कृपा से ही वो हरि आपको मिलेंगे। करिए उपाय अनेक। संसार में कोई उपाय करके थक जाएंगे, बिना साधु संतों की कृपा के प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अब आप देखिए कि अंततः जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, भक्ति पूरी हो गई शबरी की तरह। तो ये 5 प्रकार के लाभ को अगर पाना हो तो आपको नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।